नमस्कार, मैं राधेश्याम केसरी फ्रॉम गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। मैं रूबी मैनेजर हूँ पद से। मैंने डायरेक्टर क्लब भी किया है और आज आपके सामने एक सिस्टम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चूंकि देखिए, अमूल्य आर्ट्स हमेशा कुछ न कुछ नया कार्यक्रम करती है। उसमें छोटी छोटी मीटिंग्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे बड़े मीटिंग्स जो आगाज और आन होते हैं उसमें हम अपने को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको और आपके द्वारा सीखते हैं। तो आपको हमेशा सीखने का काम, सिखाने का काम होना चाहिए। यहाँ सारे बंदे सिखाने लायक हैं, सीखने लायक हैं और जीवन पर्यंत हम सीखना चाहते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इस देश में सबसे बड़ी समस्या बीमारी की है और बेरोजगारी की है। आज पुलिस की भर्ती हो रही है, टीचरों की भर्ती हो रही है। आप देख रहे हैं कितना जद्दोजहद करना पड़ा, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हमने एक फिल्म देखी थी, जो न्यूज की फिल्म थी, कि बताया जा रहा था कि बिहार में पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें जो है बहुत लड़के दौड़ते हुए मर गए। तो ऐसी स्थिति आ रही है रोजगार के लिए। यहाँ मरना नहीं है, जीना है और दूसरे को जिंदगी देना ऐसे व्यवसाय से है। और यह एक ऐसा व्यवसाय है जो जीवन पर्यंत चलने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी ने स्वरोजगार के मार्फत दो ऐसे काम शुरू किए हैं जो आपके बेटे बेटियों को एक ऐसा रोजगार देगा जो जीवन भर कमाऊ पूत की तरह काम करेगा। देखिए, हमारे देश में जो गरीबी है उसको मिटाने का एक ही जरिया है, आपके पास एक अच्छा रोजगार होना चाहिए, जिसके मार्फत आप उस रोजगार को लेकर समाज में अपनी पहचान बना सके। और हमने देखा है कि समाज में सबसे बड़ी पहचान डॉक्टर की हो रही है। डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान का दर्जा देते हैं लोग। अगर किसी बच्चे को आपने बचपन में इलाज कर दिया तो बच्चा जब बड़ा होता है तब भी आपको रिस्पेक्ट से बात करता है। मैंने इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखे हैं हमारी जिंदगी में। जब हम लोग का दूसरा व्यवसाय था, हम लोग बिजनेस माइंडेड आदमी थे। हमारे घर में जो दुकान थी, 3-3 4-4 दुकानें भी हैं, तो दुकानदार को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। तो मेरे मन में उसी से भाव आया कि मैं या तो मास्टर बनूंगा या तो डॉक्टर बनूंगा। मैंने बीटीसी भी किया है और मैंने स्कूल खोला और 14 साल स्कूल चलाकर मैं स्कूल बंद किया हूं कोरोना में, क्योंकि मुझे अमूल्य में काम करना था तो वो हमें बाधक बन रहा था, क्योंकि मुझे कमाकर दूसरे को देना था। यहाँ हमारी टीम कमा रही है तो अकेले हम उसमें कमाते थे, टीचर का सहयोग रहता था। यहाँ पूरी टीम कमाती है और मुझे प्रॉफिट आता है। तो मैंने अमूल्य को फर्स्ट चॉइस दिया और यहाँ मैंने डॉक्टरी के साथ साथ इसको शुरू किया। 10 साल के अंदर मेरी माली स्थिति बहुत अच्छी हो गई। तो मैं चाहूंगा कि इस पैसे में जो लोग हैं ईमानदारी से इस पैसे को करें, क्योंकि एक ऐसा पैसा है, इतना बढ़िया पैसा है कि इसमें आपको सम्मान मिलता है डॉक्टर होने का और दूसरा सम्मान मिलता है यहाँ पर मंच पर सम्मानित होने का। तो इस पैसे को व्यवसाय के रूप में हम लेंगे। चलिए हम बात करते हैं बीमारी की। हमारे पास, हमारे आस पड़ोस आप देखे होंगे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सबके परिवार में हैं। अगर इस बिजनेस को परिवार के साथ आप को रिलेट करते हैं, बीमारी के साथ रिलेट करते हैं, तो आपको हर घर में एक व्यवसाय मिलेगा। और उस व्यवसाय को अगर बीमारी के साथ जोड़ कर लेकर चलते हैं तो उस व्यक्ति को अगर ठीक करते, जोड़िए मत उसको ठीक कर देते तो आने वाले दौर में उसके घर का एक लड़का आपके साथ जुड़ जाएगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हमारी कंपनी है, इतनी पावरफुल कंपनी हो गई है कि आज आपके पास आयुर्वेदिक दवाओं की कंपनी मार्केटिंग करने वाली कोई नहीं है। आयुर्वेदिक दवाओं की कोई कंपनी नहीं है। सारे जो लोग हैं वे वेलनेस का प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं और बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े पैकेज पर बेच रहे हैं। हमारी कंपनी ने अभी हाल ही में कुटज से कुटजारिस्ट जो सिरप आता था बोतलों में, उसका कुटज घनपटी बनाया जो टट्टी पर बहुत अच्छा काम करता है। अब सोच लीजिए कितना कम दाम में 150 रुपए की डिब्बी, 60 गोली, इतनी सस्ती दवाओं की मार्केटिंग करने वाली कंपनी अब तक भारत में कोई नहीं है। आप कंपनियों का लिस्ट उठा के देख लीजिए। तो इतनी अच्छी कंपनी के साथ हमारी प्रोफाइल जुड़ी है। हम कृपया आपसे निवेदन चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बातें बहुत थोड़ा नोट भी करते रहिएगा। हमारी कंपनी का प्रादुर्भाव 7 दिसंबर 2014 को हुआ था। तो 7 दिसंबर 2014 से निरंतर चलते हुए कंपनी 10वें साल में पहुंची है और 10वें साल इसका हमको बेमिसाल बनाना है। बेमिसाल बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है: इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति से बोल सकते हैं, और ईमानदारी, और बिजनेस का ज्ञान और प्रोडक्ट का ज्ञान। बिजनेस का ज्ञान मतलब प्लान का ज्ञान, प्रोडक्ट का ज्ञान, ईमानदारी और इच्छा शक्ति। अगर ये 4 चीजें आपके रहेंगी तो आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को, आपके सब चीजों को लोग मानेंगे और आगे चलकर लेकर काम चलाएंगे इससे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी ईमानदारी बरतिएगा इस मीटिंग की, कि आप इस ध्यान से हमें सुनिएगा। देखिए, कंपनी के प्रोफाइल में इतना इजाफा हो गया कि कंपनी के पास, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उस समय कंपनी के पास एक
ऑफिस हुआ करती थी वो भाड़े के मकान में, और उसी में उनका हेड ऑफिस हुआ करता था, और उसी में फैक्ट्री का प्रोडक्शन हुआ करता था। फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो होता था उसी में ऑफिस हुआ करता। शुरुआती दौर की मैं बात बता रहा हूं, जहां मैंने देखा आज फैक्ट्री का अपना ऑफिस 4 मंजिला ऑफिस अमूल्य टावर के नाम से उपलब्ध है, जहां पर कोई किराया नहीं देना है। वहां पर सबसे ऊपर कैफेटेरिया, जहां चाय का जैसे हमारे यहाँ है, उसी तरह वहां चाय पान का भी व्यवस्था है। पूरा मैनेजमेंट बैठता है। वेलनेस सेंटर भी वहां पर है। हमारा जो आयुषम हॉस्पिटल भी वहां पर है। हमारे पूरे स्टाफ भी वहां पर रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पूरा सुसज्जित हमारा अपनी ऑफिस है, हम भाड़े के मकान में नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी फैक्ट्रियां एक थी आज बढ़ के 3 हो गई हैं। चौथा बात कि हम भारत सरकार के जितने नॉर्म्स हैं उसको सबको पूरा कर रहे हैं। भारत सरकार का कोई ऐसा नॉर्म्स नहीं है जो स्टेट में लागू होता हो और पूरे नेशनल लेवल पर लागू होता हो। यहां तक कि सर बता रहे थे कि ऐसे ऐसे पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे मणिपुर है, मिजोरम है, वहां भी छोटे छोटे नियम हैं जो उसको फॉलो मैं कर रहा हूं, वहां पर हमने अपनी प्रोफाइल डाल दी है। तो काम कंपनी यह कर रही है कि हर जगह सरकारी गाइडलाइन को पूरा कर रही है। कंपनी का काम है अपनी गाइडलाइन को पूरा करके पूरे भारत में प्रोडक्ट को फैलाना। आपका काम है कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में फैलाना और प्रोडक्ट लोगों को देना। दोनों बात एक दूसरे का पूरक है। अब देखिए कंपनी की प्रोफाइल हो गई। अब कंपनी ने आपके काम को सुविधा अनुसार बढ़ाने के लिए हर स्टेट में अपना एक स्टेट ऑफिस खोली है। जिससे हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा है तो यहाँ 2 स्टेट ऑफिस है, कानपुर है और बनारस है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए रायपुर में मेरी स्टेट ऑफिस हो गई है, पटना में हमारी स्टेट ऑफिस हो गई है, हमारा वेस्ट बंगाल में हावड़ा में स्टेट ऑफिस हो गई है। अभी हाल में आपने भुवनेश्वर का काम देखा, वहां बहुत बड़ा काम होता है, तो भुवनेश्वर में सबसे पहले हमारा स्टेट ऑफिस हो गया था। दिल्ली के प्रॉपर पीलागढ़ी में हमारा स्टेट ऑफिस है, सोनीपत में स्टेट ऑफिस है। इस तरह के स्टेट ऑफिस हैं। 4000 प्लस शॉपियां हैं। जो 50,000 वाली जो शॉपी खुलती है ना, वो 4000 है। इसके बाद 1000 प्लस हमारे अभी एबीएच हैं। कंपनी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी कंपनी ने डाटा दिया है जिसमें हमारे वेलनेस सेंटर की जो संख्या है वो करीब 6000 से ऊपर जा रही है। मतलब वेलनेस सेंटर को सीखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैंने खुद अपने टीम के साथ मिलकर मैंने खुद कम से कम 300 लोगों का वेलनेस कोर्स कराया है 9वें बैच तक। तो इस काम को आप देखिए कितना बड़ा कारवां बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारे पास 3 समस्याएं और है हमारे पास। जैसे हम रोजगार तो दे देते हैं लेकिन रोजगार को मोबिलाइज नहीं करा पाते। तो मोबिलाइज कराने के लिए कंपनी ने क्या किया, वेलनेस सेंटर की पढ़ाई का काम किया। आप कहीं भी वेलनेस सेंटर की तरह पढ़ाई पढ़ लेते हैं, पटना में कॉलेज है, इलाहाबाद में कॉलेज पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको मोबिलाइज नहीं करा पाएंगे जीवन भर। क्योंकि वेलनेस सेंटर आप खोल दिए, आपको नई चीजों की जानकारी कौन देगा? कोई नहीं दे पाएगा। एक बार पढ़ लिया, आपका गुरु आपसे टच में नहीं रहेगा क्योंकि फीस लिया, काम खत्म। हमारी कंपनी का मोटो यह है कि आप पहले बैच से लेकर 10वें बैच तक जितने बैच जाएंगे, जब जब लिंक आएगा लिंक खोलकर आप पढ़ सकते हैं और नई जानकारी ले सकते हैं। यह कितनी बड़ी बात है, इसके लिए ताली होनी चाहिए। कंपनी के एमडी सर का कहना है कि देखिए आप जिस भाव से इस व्यवसाय को देखते हैं, इस भाव को आप सेवा भाव से भी देखिए। पेशेंट के पास आप जाइए, पेशेंट को इनोसेंट मानिए। पेशेंट चूंकि आप हर सिस्टम से जब थका हारा पेशेंट आपके पास आता है तो वो पेशेंट क्या करता है, आप पर आशाएं लगा हुआ होता है, और जब आपसे वो ठीक होता है तो वो आपका को कंट्रीब्यूट करता है, आपको लोगों के पास पहुंचाता है, आपके संदेश को पहुंचाता है। अब हमारे अवनीश भाई हैं, अवनीश भाई ने मात्र 7-8 महीने के अंदर इन्होंने वेलनेस सेंटर खोला। आज इनके पास भीड़ लगी रहती है और प्रति महीने कम से कम 50,000 60,000 की दवा बेच लेते हैं। तो ये किस चीज का अभाव है कि हम पेशेंट के साथ प्रेम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं चल रहा हूं, कंपनी इसके लिए आपके सिस्टम में जोड़ने के लिए, आपको काम देने के लिए एक नई व्यवस्था लाई है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाएं। क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो अच्छा पैसा कैसे कमाएंगे? जब तक आप अच्छा पैसा नहीं कमाएंगे तब तक आपकी माली हालत अच्छी नहीं होगी, तो आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे और सिस्टम से क्यूट नहीं करेंगे। तो सिस्टम से क्यूट ना करें और सिस्टम में बने रहें और माली हालत को अच्छा करें, इसके लिए कंपनी ने 2 काम किया। पहले तो उन्होंने चैंपियन क्लब की स्थापना की। अभी जो रिसेंटली चैंपियन क्लब ऐसा सीढ़ी है, ऐसा दरवाजा है, ऐसा रास्ता है जिससे आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया 5-6 महीने साल भर के बाद अगर नियमानुसार काम करते हैं तो कमाने लगेंगे। मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद।
और इसके बाद दूसरा एक रास्ता है जो चैंपियन क्लब के ही साथ है, लेकिन उस जैसे हमारे एसडीसी चलता था, एसडीसी चलता तो उसमें 2000 का प्रोडक्ट खरीदते थे और हम अपने को 1000 का प्रोडक्ट फ्री में 3 महीने बाद प्राप्त करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज चैंपियन क्लब से आपको ज्यादा मुनाफा दे रही कंपनी पहले 5-5 हजार बीबी का प्रोडक्ट लेते थे तो 5,000 रुपए का प्रोडक्ट देती थी। आज कंपनी क्या कर रही है कि आप 5-5 हजार का ही प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन आज 6,000 का मुनाफा देने लगी। मतलब मुनाफा कहीं से निकल के तो आ रहा है, तो मुनाफा जब बढ़ा तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। आज कंपनी ने कहा कि नहीं, वेलनेस सेंटर के साथ अगर जुड़ के इसी तरह को काम को आप करते हैं, जैसे आपने वेलनेस सेंटर किसी का खुलवा दिया, मात्र कितना पैसा लगता है, 10,000 रुपया लगते हैं प्रोडक्ट लेने में और 5,500 फीस लगती है। अब 10,000 का मतलब 6,000 बीबी लगभग आई जाती है, तो 5,000 का 3 बार उसको और करवा दीजिए, 2 बार, तो आपको देखेंगे कि वो भी चैंपियन क्लब में आ जाएगा। और चैंपियन क्लब में आने के बाद उसके पास जो प्रॉफिट आती है वो गजब की प्रॉफिट आती है, उसको अभी मैं शेयर करूंगा आपसे। मैं अब आगे की बात मैं करूंगा आपसे कि सेलर के माध्यम से कोई काम आप करवा सकते हैं, जिससे आप चैंपियन क्लब के माध्यम से सेलर का काम करवा सकते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर को पकड़ के चैंपियन क्लब को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो निरंतर अपने पैसे में प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है और निरंतर वो बेचता रहता है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है, हम लोग जब किसी के यहाँ जाते हैं तो 10 साल 8 साल 9 साल और 15 साल 20 साल तक किसी काम को हम काम करते थे, तो उसमें क्या होता था कि लगातार सिस्टम में उसके जाते थे तो कहते थे डॉक्टर साहब आप तो 10 साल से इस कंपनी में आ रहे हैं और इस कंपनी में काम करते हुए आपको इतना दिन हो गया, तो हम आपसे रिश्ता बना लिए, लेकिन तब भी वो डॉक्टर के पास जाता तो बाहर बैठता था, मतलब वो 2 घंटा 3 घंटा वेट कराते थे। आज अम्बिया वेलनेस सेंटर के नाते या किसी भी माध्यम से हम डॉक्टर के जाते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, मतलब वो एक परिवार के रूप में आपको देखते हैं। तो इतना पवित्र पेशा है जिसमें हमारा और डॉक्टर के साथ इतना बढ़िया रिश्ता हो जाता है कि हम अच्छा काम करने लगते हैं। मैं चलता हूं आपके पास। देखिए, कोर्स करवाने के लिए जाना जरूरी है और कोर्स इसलिए करना जरूरी है कि कोर्स से उनको निरंतरता मिलेगी, हमेशा वो पैसा आपको देते रहेंगे। मैं आगे चल के बताना चाहूंगा आपको कि इस एडवांस कोर्स में 3 तरह के हमारे कोर्स होते हैं। एक तो हमारा एक्यूप्रेशर एडवांस थेरेपी है, जो एडवांस इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे पास इमरजेंसीज भी हम ठीक करते हैं। इमरजेंसीज पर बहुत कुछ बातें होगी आपसे। बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट का भी कोर्स हो जाता है और तीसरा एक कोर्स होता है जो सेल्स और स्किलिंग, भाई कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में सर्वाइव करेंगे, कैसे बेचेंगे। कोई भी सिस्टम में कहीं पढ़ाई केवल होती है, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में ले जाए इसकी पढ़ाई होती है। इसलिए सेल्स पर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ फोकस कम करना चाहेंगे आज, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स होंगे उनको तो केवल एडब्ल्यूसी का मरीजों से ज्ञान है, लेकिन सेल्स का ज्ञान उन्हें नहीं है। तो जो लोग सेल्स पर अपना करियर निकालना चाहते हैं उनको सेल्स पर हम ज्यादा से ज्यादा आपको बातें रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे किसी परिवार में कोई लड़का है और वो बेरोजगार है और उसको आपने उसके घर में जाके स्किल दे दिया, वो ठीक हो गया, वो व्यक्ति आपसे जुड़ गया। देखिए क्या होता है कि कुछ चीजें सीखने के बाद अगर वो प्रैक्टिकल नहीं किया, जैसे मार्केट में उन्हें दुकान नहीं खोली, तो परिवार के लिए उसी तरह से बन सकता है। जैसे अभी हार्ट अटैक का दौरा आ गया, किसी को सर्प काट लिया, किसी को बिच्छू काट लिया, या किसी को कोई बिजली का मतलब शॉक लग गया, तो उस स्थिति में क्या करेगा कि तत्काल फौरन डॉक्टर के जाने में उसकी मौत हो जाएगी, तो तुरंत उस समय में उसके जो बताए गए बिंदु हैं वहां पर वो अगर प्रेशर देता है तो ठीक हो जाएगा। तो एक तो फायदा ही हुआ कि तत्काल त्वरित चिकित्सा के रूप में एक्यूप्रेशर को आप आजमा सकते हैं। एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधा है जो तुरंत काम करती है, तुरंत मिनटों सेकंडों में काम करती है, तो इस विधा को हम उस रूप में ले सकते हैं। अब जान लीजिए, जब वो लड़का अपने परिवार को बचा लेगा तो आपका वो मुरीद बन जाएगा और भविष्य के लिए आपका वो बहुत बड़ा एक आमदनी का स्रोत बनेगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी में जो फैसिलिटीज हैं वो फैसिलिटीज कोई कंपनी नहीं देती या कोई हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं देता। जैसे हम अभी एमडी सर भी इस बात को बड़ा शार्प तरीके से बता रहे थे कि आप डॉक्टर मत बनिए, आप प्रोफेशनल मत बनिए, क्योंकि इमरजेंसीज है तो आप प्रिस्क्रिप्शन मत दीजिए। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी को अपने दवाओं का नुस्खा लिख के मत दीजिए, क्योंकि आप डॉक्टर तो नहीं है, आप एक्यूप्रेशर के चिकित्सक हैं। तो एक्यूप्रेशर का चिकित्सक आयुर्वेद में
मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करेगा, प्रमोट कर सकता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, मेरी दो बातों को वहां पर आप थोड़ा सा संशय मत रखिएगा। हम ये कहना चाह रहे थे कि आप डॉक्टर अंकल की सहायता लीजिए। हमारे डॉक्टर अंकल में बेहतरीन डॉक्टर बैठी हैं जो एमडी हैं, उनसे आप डॉक्टर अंकल पर बात करिए, उनको जूम मीटिंग में लाइए, उनके यहाँ प्रिस्क्रिप्शन भेजिए, उनसे फीडबैक लीजिए और उनको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंकल उस पेशेंट से बात कराइए और उसको दवा प्रिस्क्राइब कराइए। पहला काम। दूसरा काम हमारा है कि जो हमारी कंपनी का मैंने पहले जिक्र किया था कि जो रिपीट एंड टीचिंग की जो सुविधा हमारी दी गई है वो कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारा पास ग्रेस पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार जानकारी लेना है तो बार बार पूछ सकते हैं, कोई झिझक नहीं है, कोई झंझलाहट नहीं है, तो आप उसका ज्ञान हमेशा ले सकते हैं। तीसरी बात है कि बहुत सारे हमारे अपने जैसे हमारे अल्ताफ सर हैं, कोई चीज होता है तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, इनसे ऊपर वाले सर उनसे पूछ लेता हूँ, कुछ लोग हमसे पूछते हैं। मेरे नंबर तो इतने लोगों के पास चले गए कि लोग हमको दिन भर फोन करते रहते हैं। तो हर टीम में फोन नंबर मेरे पास सारे लोग हैं, ग्रुप में है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, सोशल मीडिया में, तो लोग जानकारी लेते हैं। ये अपलाइन का फायदा मिलता है। तो इसमें आपको सपोर्ट सिस्टम में 3 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो डॉक्टर अंकल है, आपका सपोर्ट सिस्टम हमारा जो उसका है डॉक्टरों का है डॉक्टर अंकल के माध्यम से, और हमारे अपलाइन का है, और हमारे रिपीट कोर्स से बार बार पढ़ने की सुविधाएं हैं। अब मैं इसका फीस स्ट्रक्चर बता दूं। आप जानते ही हैं कि जो हमारी कंपनी का फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, नॉमिनल है। आप किसी भी कोर्स को करने जाइए तो करने के लिए वहां आपको जाना पड़ेगा, फिजिकली वहां मौजूद होना पड़ेगा, मेडिकल की परीक्षा देनी होगी, फीस जमा करनी पड़ेगी। और मैंने एवरेज जोड़ा था, एक जगह छोटा सा कोर्स 3 महीने का, मैंने प्रोफेसर का एक आदमी तुलना कर रहा था, उन्होंने 13,000 रुपये खर्च कर दी है। अब तक परीक्षा नहीं हुई है, 13,000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिया है। मेरी कंपनी क्या करती है, मात्र 10,000 रुपया लेती है प्रोडक्ट की, और उसके बाद 5,500 में आपका कोर्स करा देती है। मतलब खाली 5,500 में कोर्स हो जाता है। अब 10,000 का जो प्रोडक्ट है उसे आप बेचकर 15,000 रुपये तक कमा सकते हैं, तो आपका कोर्स तो फ्री हो जाता है। तो इसके लिए आपको थैंक्स करना चाहिए कि हमारी कंपनी ने इस चीज को जो इंसेंटिव लिया, कि यह प्रॉफिटेबल इंसेंटिव नहीं था, ये आपके करियर को बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया था, कहीं वो पैसा कमाने के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं खुला था। अमूल्य अकादमी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐसा पार्टनर है जो हमें शिक्षा देता है, शिक्षण करता है, और हमें करियर देता है, और करियर को हम बहुत बड़े स्किल के माध्यम से भारत सरकार के बेरोजगारी को दूर करने का एक बहुत बड़ा प्रथम प्रयास है। फिर इसके बाद कोर्स में आप 2 काम करेंगे। जैसे आपने AWC खुलवा दिया तो उसको आप AWC खुलवा लीजिए। उनको अगर वो AWC खोलने की इच्छुक है तो एक AWC खोलने में आपका लगभग जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, मैं आप यहाँ मौजूद हैं उन्हीं से मैं सवाल करूंगा कि यहाँ करीब उनका 2 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया है। AWC खोलना एक बड़ी बात नहीं है, पढ़ना कम छोटी बात है, लेकिन खोलना बड़ी बात है। AWC खोलने में एक आपको किराए का मकान हायर करना पड़ेगा, जिसका कम से कम 200 वर्ग फीट का एरिया होना चाहिए, कम से कम 20 बाई 20 का हो तो 400 हो जाएगा। उसमें डॉक्टर बैठेगा और पेशेंट के लिए चाहिए। फिर उसके बाद उसका रेंट देखिए, 1,000-1,200 रुपये में एक ग्रामीण जाके मिलता है, शहरों में जाए तो 3 से 4,000 लगेगा। बिजली उसमें अनवरत चाहिए कि मरीज जब आएगा तब उसको बिजली का ही काम है। इन्वर्टर चाहिए बिजली न रहने पर। फिर उसके बाद वहां पर एक अपना स्टाफ भी रखना पड़ेगा। भाई अकेले डॉक्टर तो सबको हेल्प नहीं करेगा, तो कम से कम 2 स्टाफ रखेंगे तभी वो मालिश और पालिश करेगा सबका। तो करीब इनका प्रतिदिन का जो खर्च है और कंजम्पशन जो है बिजली का, और सब जोड़ जाकर हमने इनका देखा तो 10,000 रुपया महीना आ रहा है। और इन्होंने 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया है मशीनों का और पूरा वहां इन्वेस्टमेंट में, तो दवाओं का भी। तो 2 लाख रुपया जिसके पास नहीं होगा वो तो उतना अच्छा नहीं चला पाएगा। और आज जो दिखता है बिकता है, अगर बढ़िया से आप नहीं करेंगे तो फेल मार जाएंगे, तो फिर सिस्टम को भी छोड़ देंगे। तो हमारा कहना है कि मनसा ये नहीं है कि आप सिस्टम में आप AWC का कोर्स मत करिए। मनसा ये है कि AWC करते हुए सीखते हुए अगर जो सक्षम लोग हैं उनको AWC का कोर्स कराते हुए, और आप एक एज ए नेट मार्केटिंग में जो उसका तरीका होता है कि मैं नेट AWC खुलवाऊं, ज्यादा से ज्यादा AWC खोलने का फायदा ही होगा कि आप एक सक्षम नेटवर्कर बन जाएंगे। और नीड्स के साथ बहुत लड़के ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, इस कोर्स को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको बढ़िया से प्रोफेशनल कोई नहीं मिल पाता। तो जो आदमी बढ़िया से सीख लिया, अपना खोल दिया सेटअप, अपना सेटअप चलने दीजिए, और इसको बाहर निकलकर हम मार्केट में एक नया मतलब वेंचर डालें और उसको करें। देखिए हमारी सरकार की जो मंशा है कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप मिलता है वो स्टार्टअप तकरीबन
90% फेल हो जाता है। उसके लिए फेलोर का कारण क्या है? आप देख रहे होंगे लोन मिलता है मधुमक्खी पालन के लिए, लोन मिलता है आपको रेशम कीड़े के पालने के लिए, लेकिन कितने लोग दूध पालन के लिए, डेयरी खोलने के लिए। लेकिन हमने देखा जितना खुला किसी तरह से कर्ज भर पाए और उनका घाटा हो गया। तो वह वेंचर जिसमें आपने 10 लाख 20 लाख लोन लिया, वो लायबिलिटी आपके सर पर आ गई और उसके बाद भी वो काम नहीं हो पाया। कारण क्या था? स्किल की कमी नहीं थी, कारण यह था कि आपने ढंग से उसको प्रॉपर चलाया नहीं, उसके लिए जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था उस ढंग से रखा नहीं। तो यह काम है कि आप कोई भी काम करेंगे बिना आपकी स्किल से और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के चल नहीं पाएगा। अगर केवल आपके पास स्किल है तो 50 वेलनेस सेंटर खोल दीजिए और आपको देखिए आपकी प्रॉफिट कितनी बड़ी होती है। अगर आप में स्किल है, मैं मात्र 6 ऐसे लोगों को आप टच करिए जो कि इस तरह के व्यवसाय में आ सकते हैं। अगर लगातार वो 6 लोग, आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं उनके लिए 6 लोग, और 6 लोग आपकी तरह ही सबसे छोटा 6 लोग, आपको जानने वाले तो 200-400 लोग होंगे, उसमें 6 क्रीमी लेयर लोग को टच करिए और वैसे क्रीमी लेयर लोग जो AWC का काम कर सकते हैं और करने के बावजूद वो इसको अच्छा से ले जा सकते हैं, जो मार्केट में घूम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपना काम अच्छा से कर सकते हैं। ऐसे 6 लोग आपके पास मिले, उन 6 लोगों ने भी 6 लोगों को अपना इस तरह का हिस्सेदारी बनाया, तो 36 लोग दूसरे तीसरे सेट में आएंगे और 36 लोग के फिर 6 लोग हो जाएं, तो इस तरह आपका जो खाका तैयार होगा वो तकरीबन 216 लोगों का होगा और इस तरह मिलाकर 259 लोग आपके टीम में हो जाएंगे। अब 259 लोग एक टीम में हुए, इस तरह से 3 ऐसी टीमें आपकी तैयार होंगी, 6 टीमें ऐसी तैयार होंगी जिसमें सारे लोग 259 लोगों का आपका टीम तैयार होगा। मैं इसको थोड़ा बताना चाहूंगा कि कितनी इनकम बड़ी आ सकती है। देखिए AWC के कॉन्सेप्ट में चल रहा हूं, AWC ऑब्लिक मान के चलिए चैंपियन क्लब, ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप इसको मान सकते हैं पावर ऑफ 6 लोगों का पावर। लोगों के पास संख्या बहुत है, लोग बहुत अच्छे जानकार हैं, 50 लोग उनके दोस्त हैं, लेकिन 6 लोगों पर फोकस करिए, 6 लेग पर ही काम करिए बढ़िया से। मान लीजिए पहले व्यक्ति आप होंगे, पहला महीना आपका होगा, दूसरा महीना आपका होगा, तो आपके साथ 6 लोग आ जाएंगे। तीसरा महीना हुआ, ये माँ हो गया, ये व्यक्ति हो गए, 36 लोग हो गए, क्योंकि इनका भी 6 होगा, फिर इसके बाद इनका भी 6 होगा, तो आपको चौथे महीने में 216 लोग होंगे। टोटल इनकी संख्या जोड़ेंगे 1, 6, 36 और 216, तो ये आपके हो जाएंगे 259 लोग। इसी तरह आपको एक हम रेखा चित्र से बताना चाहेंगे। यहां आप हैं, आपके पास ये 6, 36, 216, 6, 36, 216, ये टोटल जो नीचे जो जनसंख्या आएगी इनकी 259 होंगे। इसी तरह सारे में ये एक व्यक्ति का काम है, 259 लोग, तो 6 लोग करेंगे तो 259 लोगों का एक लोगों का घेरा बन जाएगा। अब देखिए ये 259 लोग हमारे पास एक सक्रिय हैं, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हैं, और 259 लोगों में हम 5000 बिजनेस वालों का अगर काम करवाते हैं चैंपियन क्लब का, तो इनके पास जो बिजनेस वालूम आएगा 12,95,000 बीबी आएगा, 12,95,000 बीबी आएगा। और आपके पास कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप है, तो 6 का गुणा कर लीजिए, तो टोटल जो है आपके पास
77,70,000 बीबी का उस महीने कलेक्शन आएगा बिजनेस का। अब 77 लाख में एवरेज जो आपका प्रॉफिट आएगा, एवरेज मान के चलिए तो 7.77 लाख, यानी प्रति माह आप 8 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ हम लोग सेल पर काम करते हैं तो हम लोग एक बिजनेस सेल को सेल के रूप में देखते हैं, टीम को नहीं देखते। अगर टीम के बाद साथ हम काम करते हैं, एक नामी गिरामी कंपनी है जिसका नाम हम लेना चाहेंगे, वो काम कर रही है केवल इंडिविजुअल सेल पर, 6 लोगों के ग्रुप को के तरह ही वो काम कर रही है। आज उसके चेक बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम सेलर बने हुए बैठे हैं तो हमारे चेक छोटे होते हैं। हम 10,000 रुपये पाने के चक्कर में हम बस सेल करते जाते हैं। अगर आप टीम डेवलप कर लेते हैं और 6 ग्रुप आपके पास तैयार हो गया तो बहुत अच्छा एक मौका है जो 8 लाख रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। ये कितने महीने में आपने पाया? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 3 महीने के बाद आपकी टीम खड़ी हो गई। चौथा और 5वें महीने जाते जाते इस मुकाम को आप पा सकते हैं। अब देखिए अगर आपने इसको काम को 5 साल में कर लिया तब भी तो 8 लाख रुपए पा सकते हैं। अगर इसको हम साल भर के अंदर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें कि 6 लोगों को साल भर खोजने में लग गया, जैसे हमारे अपने ग्रुप को खड़ा करने में 5 साल लगा है, तो ग्रुप अगर खड़ा बढ़िया से हो गया तो 5 साल बाद 7 लाख 8 लाख रुपया आने में क्या दिक्कत है? कोई पुलिस की नौकरी पा जाएगा 40,000, तो 10 साल बाद क्या उसको 4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कतई नहीं मिलेंगे। तो इस तरह ये हमारा जो है जो आमदनी का जो तरीका है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग है। और इसके इनोवेटिव हमारे सर जी हैं, अल्ताफ सर के लिए बड़ी सी ताली होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मंच पर इस तरह का प्रोग्राम पहली बार आया कि प्रोफाइल में ज्यादा जानता हूं, अच्छा कर लेता हूं, तो मैं चाहूंगा कि सर से कि इसके बाद आप आए और लोगों को संबोधित। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आप सभी का जो है इस मैनेजर मीट में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहूंगा और आप ही से चाहूंगा कि मेरा जो बनाने का सबसे पर्पस वो ये था कि कहीं न कहीं जो है अब तुमसे बात कर सकते हैं और कोई भी मेरी बात पर खबर न मानेगा। देखिए ओके, बंद तो करता, अगर मुझे थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग करेगा तो मेरा हक भी है, ठीक बोलिए। ठीक है ना? तो मैं उसी हक से आपसे कुछ